प्रिय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं हेमराज योगी एक बार पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आप लोग पढ़ रहे हैं अलंकार, और अलंकारों के अंतर्गत आप 13 अलंकारों को पढ़ चुके हैं। कितने? 13। और उन 13 अलंकारों में आपने यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, ठीक है भाई, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अर्थांतरन्यास, संदेह, भ्रांतिमान, ठीक है। इस प्रकार से आप क्या है, दृष्टांत कितने अलंकारों को? 13। और 13वें नंबर का जो चल रहा है वो है दृष्टांत अलंकार, ठीक है। अब देखिए, इसमें आप परिभाषा लिख चुके हैं कि जो दृष्टांत अलंकार था इसमें क्या होता है, दृष्टांत अलंकार में या तो दोनों क्या होते हैं, दोनों सामान्य कथन होते हैं, या दोनों क्या होते हैं, विशेष कथन। या तो विशेष कथन का विशेष से समर्थन होता है, या सामान्य कथन का सामान्य से। जबकि हमने अर्थांतरन्यास अलंकार में पढ़ा था, जहाँ सामान्य कथन के लिए विशेष कथन और विशेष कथन के लिए सामान्य कथन का प्रयोग होता है, या बात का प्रयोग होता है, या वाक्य का प्रयोग होता है, वहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार होता है, ठीक है। जबकि इसमें क्या होता है, दृष्टांत अलंकार। और दृष्टांत अलंकार में सबसे बड़ी जो बात होती है, इनमें क्या होता है, बिंब प्रतिबिंब भाव होता है। बिंब प्रतिबिंब भाव, जिस बात को हम कल आपको समझा चुके हैं, ठीक है। जिस बात को कल हम आपको बता चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। और इसमें आपने एक उदाहरण भी लिखा था, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। ये उदाहरण लिखा था इसमें एक, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। ये उदाहरण था इसका। उदाहरण मैं आपको दोबारा लिखा रहा हूँ इसको, क्योंकि हमें इसका थोड़ा स्पष्टीकरण भी लिख लेना है। तो लिखिए, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, यानी ज्ञानी। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। अब यहाँ पर देखिए कि एक बात कही गई है और उसके समर्थन में फिर दूसरी बात, यानी कि करत करत अभ्यास के, एक व्यक्ति यदि जीवन में लगातार अभ्यास करे, प्रयास करे, तो उसकी जो जड़ बुद्धि है, मूर्ख बुद्धि है, वो भी क्या हो जाती है, ज्ञानी हो जाती है, सुजान हो जाती है। तो उसके लिए फिर दूसरी बात कही गई है कि जिस प्रकार रसरी आवत जात से, रस्सी आने और जाने से कठोर पत्थर पर भी, सिल पर भी क्या बन जाते हैं, निशान बन जाते हैं। तो इन दोनों बातों में क्या है, बिंब प्रतिबिंब भाव है। लिखिए यहाँ अभ्यास
से मूर्ख व्यक्ति भी ज्ञानी होने की बात कही गई है। यानी मूर्ख व्यक्ति भी क्या हो जाता है, ज्ञानी हो जाता है। बात रस्सी के द्वारा कही गई है, जो बात रस्सी के द्वारा पत्थर, जो बात रस्सी के द्वारा पत्थर पर भी निशान बना देने से है। इन दोनों बातों में बिंब प्रतिबिंब भाव है। इन दोनों बातों के अंदर क्या है, बिंब प्रतिबिंब भाव छिपा हुआ है। इसलिए क्या है, इसमें दृष्टांत अलंकार है। और इसका आप एक उदाहरण और लिख लीजिए। नंबर दूसरा उदाहरण, संगति सुमति ने पावही, सुमति ने पावही। संगत सुमति ने पावही, परई कुमति के धंध, परई कुमति के धंध। राखौ मेल कपूर से, राखौ मेल कपूर से, राखौ मेल कपूर में हींग कहाँ, राखै मेल कपूर में हींग ने होत सुगंध, हींग ने होत सुगंध। संगत सुमत ने पावही, परई कुमति के धंध। यदि कोई व्यक्ति सही संगति में नहीं पड़ता है और वह बुरी संगति में पड़ जाता है, परई कुमति के धंध, बुरी बुद्धि के चक्कर में पड़ जाता है, बुरे लोगों की संगति करता है, तो वो इस प्रकार से हो गया जैसे उसके लिए दृष्टांत दिया गया है, राखौ मेल कपूर में। यदि कपूर से मेल कर रहे हैं, क्या कपूर से क्या कर रहे हैं, मेल, तो उसमें हींग की सुगंध नहीं आ सकती है, उसमें हींग की सुगंध नहीं हो सकती है। तो जिस प्रकार की संगति करेंगे वैसी ही क्या होगी, बुद्धि होगी, वैसी क्या हो जाएगी, बुद्धि। तो इन दोनों बातों में बिंब प्रतिबिंब क्या है, भाव है। इसलिए कौन सा अलंकार हो गया, दृष्टांत अलंकार हो गया। तो इस प्रकार से आप दृष्टांत अलंकार पढ़ चुके हैं। इसके बाद में अगला 14वें नंबर पर आता है व्यतिरेक अलंकार, और हेडिंग डाल लीजिए व्यतिरेक अलंकार। इसको आप उतार लेना, ये तो हम कल भी लिखा चुके हैं, ठीक है। और एक बात, एक वो था जिसमें सुनो बंधु नहीं ये मोर काला, इस प्रकार का एक उदाहरण था। उसमें अब जो अलंकार था अप्रति अलंकार, प्रति, इसमें क्या है कि एक उदाहरण जिसमें जो सुग्रीव था और सुग्रीव और इनके भाई थे बाली, इनके भाई का नाम क्या था, बाली। अब यहाँ पर देखिए, कल हम आपको जब बता रहे थे तो जो भगवान श्री राम और सुग्रीव की जो मित्रता हुई थी वो किष्किंधा पर्वत पर हुई थी। शायद हमसे दौनागिरी पर्वत भूल गया हो, ठीक है। तो उसमें आप उसको सही के रूप में सुन लें।
और सही उसका ये है कि किष्किंधा पर्वत पर भगवान श्री राम और किष्किंधा पर्वत पर भगवान श्री राम और सुग्रीव और हनुमान जी की क्या हुई थी, मित्रता हुई थी। और दोनागिरी पर्वत से हनुमान जी क्या लाए थे, संजीवनी बूटी लाए थे लक्ष्मण को जीवित करने के लिए। तो इस प्रकार से तो सुग्रीव और भगवान श्री राम की मित्रता कहाँ पर हुई थी, किष्किंधा पर्वत पर। ठीक है, इस प्रकार से। तो वहाँ आपने थोड़ा गलत सुन लिया हो, उसको सही कर लेना। तो अब 14वें नंबर पर लिख लीजिए आप व्यतिरेक अलंकार। व्यतिरेक अलंकार। तो देखिए इस अलंकार में क्या होता है, व्यतिरेक अलंकार के अंतर्गत इसमें उपमेय उपमेय और उपमान, तो उपमान के स्थान पर अधिक गुण किस में होने चाहिए, उपमेय उपमान में होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, उपमेय में अधिक गुण बताए जाते हैं, अधिक गुण या उत्कर्ष। उपमेय का क्या होता है, उत्कर्ष होता है। उपमेय में क्या होते हैं, अधिक गुण होते हैं किसकी अपेक्षा, उपमान के बजाय। जहाँ उपमान के बजाय उपमेय में गुणाधिक्य होता है, अधिक गुण होते हैं, वहाँ पर क्या है, व्यतिरेक अलंकार होता है। जैसे प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। अब यहाँ पर वर्णन किया गया है कि जो चंद्रमा है, अब चंद्रमा यहाँ पर क्या है, उपमान। क्या है, उपमान। और चंद्रमा उपमान है और उपमेय क्या है, राधा जी। राधा जी क्या हो गई, राधा जी उपमेय हो गई। अब देखिए अधिक गुण किस में होने चाहिए, उपमान में। लेकिन यहाँ पर हैं, देखिए प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद, जो चंद्रमा है वो राधा जी इतनी सुंदर हैं कि राधा जी की सुंदरता के सामने चंद्रमा भी क्या है, एक प्रतिबिंब के समान दिखाई देते हैं, एक परछाई के समान। जैसे अभी हमने जो दृष्टांत अलंकार पढ़ा था, और दृष्टांत अलंकार के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि उनमें क्या होता है, बिंब प्रतिबिंब भाव होता है कि नहीं। दोनों वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब भाव होता है। अब यहाँ पर आप देखिए कि जैसे दर्पण, अब जब आप इसके सामने खड़े हुए हैं तो आपकी जो परछाई दिख रही है उस दर्पण में वो क्या है, प्रतिबिंब है। तो हैं राधा जी का प्रतिबिंब क्या लग रहे हैं, चंद्रमा लग रहे हैं। अर्थात क्या है, राधा जी से इसमें कम गुण हो गए। तो हैं गुणाधिक्य के कारण उपमेय का क्या दिखलाया जाता है, उत्कर्ष बताया जाता है। वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, व्यतिरेक अलंकार होता है। तो इसमें आप हेडिंग डाल करके लिखिए 14वें नंबर पर व्यतिरेक अलंकार, और उसमें आप आगे लिखिए
जहाँ गुणाधिक्य के कारण, जहाँ गुणाधिक्य के कारण उपमान से उपमेय का उपमान से उपमेय का उपमान से उपमेय का उपमान से उत्कर्ष वर्णित होता है, वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? व्यतिरेक। समझने वाली बात क्या है? गुणाधिक्य के कारण। और किस में अधिक गुण होते हैं? उपमेय में। बस ये बात समझ गए तो हमारा व्यतिरेक अलंकार क्या होगा? बिल्कुल क्लियर होगा। हम कभी भी जब इसको पढ़ें, ठीक है, तब हमें थोड़ी सी ये क्या है याद आ सकता है। थोड़ी सी बात से भी हम इसको क्या है याद कर सकते हैं। व्यतिरेक अलंकार वह होता है जिसमें उपमेय उपमान की अपेक्षा उपमेय का क्या होता है? उत्कर्ष होता है। उपमान की तुलना में उपमेय में अधिक गुण बताकर उसकी उपमान से श्रेष्ठता बताई जाती है। लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो। अर्थात कहते हैं, अर्थात आगे लिखिए इसमें, उपमान की तुलना में उपमान की तुलना में उपमेय में अधिक गुण बताकर, उपमेय में क्या है? अधिक गुण बताकर उसकी उपमान बताकर उसकी उपमान से श्रेष्ठता बताई जाती है। ठीक है, कहने का बात एक ही है, चाहे हम उसको किसी भी प्रकार से कह लें, कहने की बात एक ही आती है। और वो एक बात यह है कि उपमेय में क्या होते हैं? अधिक गुण होते हैं। बस ये समझ लीजिए इसके अंतर्गत। किसकी अपेक्षा? अधिक गुण या उत्कर्ष किसकी अपेक्षा होता है? उपमान की अपेक्षा। ठीक है, उपमान में क्या है? कम गुण बताए जाते हैं। बस ये बात है। और उपमेय का क्या है? अधिक गुण बतलाए जाते हैं। वहाँ पर व्यतिरेक अलंकार होता है। उदाहरण के रूप में लिखिए आप उदाहरण, और उदाहरण में लिखिए उदाहरण नंबर 1, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद या चंद्र, ठीक है, चंद, यानी कि जो चंद्रमा है वह प्यारी राधिका की क्या है? परछाई के समान है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये क्या है? उपमान। क्या है? उपमान। और प्यारी राधिका जी क्या हैं? उपमेय। अब यहाँ उपमेय में क्या है? गुणों का अधिक है, अधिक गुण है। देखो, जहाँ गुणाधिक्य के कारण उपमेय का उपमान से उत्कर्ष वर्णित होता है। उत्कर्ष, तो यहाँ उत्कर्ष किसका वर्णित है? राधा जी का।
कि राधा जी की सुंदरता के सामने चंद्रमा भी उनकी एक परछाई बन गए, एक परछाई के समान लग रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या है, वर्णन किया गया है। तो इसका स्पष्टीकरण आप लिख लीजिए, इस उदाहरण का लिखिए। इसमें इस उदाहरण में राधिका यानी कि राधा जी, ठीक है, राधिका यानी कि राधा जी, और क्या है यहाँ पर उपमेय में चंद, और चंद यहाँ पर क्या हो गया, उपमान, चंद्रमा, ठीक है। इस उदाहरण में राधिका उपमेय में चंद्र उपमान से अधिक गुण बताए गए हैं, अर्थात उपमेय राधा या राधिका हैं का उपमान चंद्र, उपमेय राधिका का उपमान चंद्र से उत्कर्ष बताया गया है, ठीक है। अर्थात क्या है, चंद्रमा राधा जी की परछाई के समान लग रहे हैं, इस प्रकार से। तो यहाँ पर क्या है, व्यतिरेक अलंकार है। कौन सा अलंकार हो गया, व्यतिरेक अलंकार हो गया। इसके बाद में व्यतिरेक अलंकार में दूसरा उदाहरण लिखिए, राधा मुख को चंद्र सा कहते हैं मतिरंक। दूसरा उदाहरण लिखिए, राधा मुख को चंद्र सा कहते हैं, चंद्र सा कहते हैं मतिरंक, कहते हैं मतिरंक, निष्कलंक है वह सदा, निष्कलंक है वह सदा, निष्कलंक है वह सदा, उसमें प्रकट कलंक, उसमें प्रकट कलंक। अब देखिए भाई, यहाँ पर राधा मुख, राधा जी का जो मुख है वह क्या है, उपमेय, और उसके लिए उपमान है चंद्रमा। क्या है, चंद्रमा। अब देखिए कि जो राधा जी का मुख है वह निष्कलंक है, निष्कलंक है वह सदा, उस पर किसी प्रकार का निष्कलंक है, अर्थात उसका जो पूर्ण सौंदर्य है, पूर्ण रूप से क्या है, सुंदरता दिखाई देती है। जबकि इसमें प्रकट कलंक, चंद्रमा पर क्या है, कलंक लगा हुआ है। एक तो चंद्रमा पर ये कलंक लगा हुआ है कि गौतम ऋषि की, जो गौतम ऋषि थे उनका श्राप लगा हुआ है कि उनकी किस प्रकार से उन्होंने श्राप दिया था, वो कहानी है, ठीक है। तो हमें उसमें टाइम नहीं निकालना है। और एक उस पर क्या है, एक ये है कि चंद्रमा घटता और बढ़ता रहता है, चंद्रमा क्या है, घटता और बढ़ता रहता है। जबकि विकसत दिन रेन,
राधा जी का जो मुख है वह दिन और रात क्या है, विकसित होता है। तो यहाँ राधा जी का जो मुख है उपमेय है, इसका उपमान चंद्रमा से क्या है, उत्कर्ष बताया गया है, इसीलिए इसमें क्या हो गया, व्यतिरेक अलंकार हो गया। ठीक है, लिख लीजिए इसमें इस उदाहरण में, इस उदाहरण में कलंक के कारण, इस उदाहरण में कलंक के कारण चंद्रमा को राधा मुख उपमेय, राधा मुख उपमेय से हीन बताया गया है। ठीक है, हीन बताया गया अर्थात कम गुण बताए गए हैं इस प्रकार से। तो ये हो गया आपका व्यतिरेक अलंकार। और व्यतिरेक अलंकार में क्या होता है, उपमेय, उपमेय में उपमान से क्या है, अधिक गुण बताए जाते हैं। उपमान से क्या होते हैं, अधिक गुण होते हैं। तो इसका आप चाहे तो और लिख लीजिए एक उदाहरण। तीसरा, इसको आप मिटा देना, इसके बाद हम तीसरा उदाहरण लिख लेना। ठीक है, शरद चंद्र की समता, शरद चंद्र की कोई समता राधा मुख, शरद चंद्र की कोई समता राधा मुख से है नहीं, राधा मुख से है न, राधा मुख से है न। इसके बाद में लिखिए दिन मलिन वह, दिन मलिन वह, दिन मलिन वह। इसके बाद में आगे लिखिए दिन मलिन वह घटता बढ़ता, यह विकसित दिन रहे, दिन मलिन वह घटता बढ़ता यह विकसित दिन रेन, यह विकसित दिन रेन। अब देखिए इस उदाहरण में आप देख लीजिए कि शरद ऋतु का जो चंद्रमा है उसकी राधा जी के मुख से कोई समानता नहीं हो सकती। किस लिए कि दिन मलिन, दिन को चंद्रमा क्या है, मलिन रहता है, उदास रहता है, दिखाई नहीं देता है। वह घटता बढ़ता और रात्रि के समय वो घटता और बढ़ता है, यह विकसित दिन रेन। जबकि राधा जी का जो मुख है वह दिन और रात खिला रहता है। दिन और रात क्या होता है, विकसित होता है। चाहे तो आप इसका स्पष्टीकरण लिख लेना है। इस उदाहरण में जो चंद्रमा है वह राधा जी के मुख की समानता नहीं ले सकता, क्योंकि वह दिन में मलिन और घटता बढ़ता रहता है, जबकि राधा जी का मुख दिन और रात विकसित होता है। तो इसमें राधा जी का जो मुख है उपमान, उसमें अधिक गुण बताए गए हैं चंद्रमा से। ठीक है, तो इस प्रकार से गुणाधिक्य के कारण यहाँ पर क्या है, व्यतिरेक अलंकार।
तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।